नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और ये वीडियो हमारी बाकी की सारी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है। दरअसल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडिया का मार्केट है, कार मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मेरा कंटेंट बेसिकली ऑटोमोबाइल रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम गाड़ियों से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हो गए, मारुति हो गया, टाटा हो गया, हुंडई हो गया, इनके बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन आते थे उनकी जगह पे 3 सिलेंडर इंजन क्यों रिप्लेस किए जा रहे हैं। आजकल नई गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन की जगह पे 3 सिलेंडर इंजन क्यों दिए जा रहे हैं, क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या चीज़ों की हम बात इस वीडियो में करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा इंजन लेना सही है। हालांकि लोग आजकल इंजन पे बहुत ज़्यादा नोटिस करते नहीं हैं, वो फीचर्स पे जाते हैं और लुक्स पे जाते हैं, लेकिन गाड़ी का इंजन एक लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अ हार्ट ऑफ अ कार इज़ अ कार से इंजन। तो उस चीज़ के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मैं केस स्टडी बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम बात करें मारुति की या फिर टाटा की या फिर हुंडई की, तो एक एक मॉडल के मैं नाम बता दूं आपको। मारुति की हो गई स्विफ्ट, टाटा की हो गई नेक्सॉन और हुंडई की हो गई i20। इन गाड़ियों में पहले 4 सिलेंडर इंजन आते थे, लेकिन आज की तारीख में इन गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन आ रहे हैं। क्यों? अब इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कार मैन्युफैक्चर का जो मेंटालिटी रहती है ना कि 4 से 3 सिलेंडर इंजन, वो आप पे डिपेंड करती है कि इंडिया का मार्केट कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो मार्केट है ना, यहाँ पे लोगों को कम पैसे में हर चीज़ चाहिए। उन्हें सेफ्टी भी चाहिए, उन्हें लुक्स भी चाहिए, उन्हें रिलायबिलिटी भी चाहिए इंजन में, और तो और उन्हें इंजन में पावर भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मेन चीज़ सबसे जो बर्डन है कार मैन्युफैक्चर के ऊपर, वो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल बनाना कम्पिटेटिव प्राइसिंग में, क्योंकि कंपनीज इतनी सारी हैं, तो कम्पिटेटिव प्राइसिंग में इतनी सारी चीज़ें दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक तरह से। अब कार मैन्युफैक्चर क्या है, उस चीज़ में स्ट्रगल करता है कि यार ये चीज़ कैसे, ये चीज़ भी देनी है, ये चीज़ भी देनी है, ये सारी चीज़ों में वो स्ट्रगल करता है कि कैसे क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों का जब सवाल कार मैन्युफैक्चर के दिमाग में, सपोज मैं एक कार मैन्युफैक्चर हूँ और मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो मैं सोचूंगा कि यार कोई एक ऐसा बीच का सॉल्यूशन निकला है जिससे कि हम गाड़ियाँ सस्ती बना पाएँ और लोगों को इंजन भी ठीक ठाक पावर का दे पाएँ और फीचर्स भी दे पाएँ, कुछ पैसे बचा पाएँ। ये रहता है ना, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ रहती है। तो क्या हुआ कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि क्यों ना 4 सिलेंडर इंजन की जगह पे 3 सिलेंडर इंजन लगा दिया जाए गाड़ी में। अब बात करते हैं इस इंजन के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला जो एडवांटेज है इस इंजन का, वो है फ्यूल इफिशियंसी। ये बात बिल्कुल सच है कि 4 सिलेंडर इंजन की कंपैरिजन में 3 सिलेंडर इंजन कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट है। अगर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी 420 का एवरेज देगी, तो वहीं 3 सिलेंडर की गाड़ी 22 या 23 का एवरेज देगी, 23 kmpl किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फ्यूल इफिशियंट है गाड़ियाँ। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूल इफिशियंसी इंडिया का जो है, कोई भी अगर मैं एक कस्टमर हूँ या मैं एक बायर हूँ, तो मेरा गाड़ी लेते वक्त मेन कंसर्न ये रहता है कि गाड़ी भाई कितना देती है। इंडिया में पहला सवाल लोगों का यही होता है कि गाड़ी कितने का माइलेज देती है या कितना गाड़ी का एवरेज है। तो ये जो सवाल रहता है ये बहुत क्रूशियल, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही कि यार फ्यूल इफिशियंसी क्या, कैसे ये। और गाड़ियों में ना फ्यूल इफिशियंसी, क्योंकि इंजन बड़ा रहता है, मैनेज करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उस चीज़ के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे किस तरह से इंजन फ्यूल इफिशियंट बनते हैं और क्या क्या तरीके रहते हैं फ्यूल इफिशियंट बनाने के लिए। फिलहाल मैं आपको कुछ एक दो तरीके बताता हूँ। तो क्या हुआ, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो क्या हुआ कि 4 सिलेंडर से इंजन 3 सिलेंडर कर दिए गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गाड़ियों का वेट कम हुआ। वेट कम होने की वजह से गाड़ियाँ फ्यूल इफिशियंट बनी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मारुति का। आपको पता होगा कि मारुति हर फेसलिफ्ट, जब भी मारुति का एक फेसलिफ्ट आता है, तो मारुति का जो पुराना वर्जन रहता है और नया वर्जन रहता है किसी भी फेसलिफ्ट मॉडल का, उसका वेट पुराने मॉडल से कम रहता है नए मॉडल का। तो मारुति ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मारुति का ये मेन टारगेट फोकस रहा है कि इंडियन बायर्स को फ्यूल इफिशियंट गाड़ियाँ देना है हमें, और यही रीज़न है उनके नंबर 1 सेल्स का। वो हर साल टॉप करते हैं सेल्स के मामले में, उनकी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो यही एक रीज़न है। वो क्या करते हैं, वो हर बार 20-30 किलो 50 किलो वजन अपनी गाड़ी से हटा देते हैं और गाड़ियाँ माइलेज या फ्यूल इफिशियंट ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये एक फैक्टर है गाड़ियों की फ्यूल इफिशियंसी बढ़ाने, मतलब फ्यूल इफिशियंसी बढ़ने का, कि 4 सिलेंडर की जगह पर 3 सिलेंडर लगा दो और गाड़ी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ जाएगी। दूसरा जो मेन रीज़न रहता है 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर में स्विच करने का, वो हो गया एमिशन नॉर्म्स। जो 4 सिलेंडर इंजन्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसमें सिलेंडर्स ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें जो कार्बन इमिशन होंगे या जो भी कुछ गैसेस वगैरह निकलेंगे, टॉक्सिकेंट्स, वो ज़्यादा निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। तो लोगों ने
तो कार मैन्युफैक्चरर्स ने 4 सिलेंडर इंजन की जगह पे 3 सिलेंडर इंजन को ज़्यादा प्रीफर किया। और दूसरी चीज़ ये भी, गवर्नमेंट एमिशन नॉर्म्स, गवर्नमेंट नए नए नॉर्म्स निकालती रहती, कहीं BS6 फेज 2, कहीं कुछ। तो उससे क्या है कि कार मैन्युफैक्चरर स्ट्रगल कर रहा है कि एमिशंस भी कंट्रोल करने हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। तो उस बीच में वो सोचता है कि यार 3 सिलेंडर इंजन एक अच्छा अल्टरनेटिव है 4 सिलेंडर इंजन का। और इसमें क्योंकि एमिशन नॉर्म्स भी कम हो रहे हैं, क्योंकि एक वाल्व कम हो गया, एक सिलेंडर कम हो गया, तो उनको लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर 3 सिलेंडर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और है सबसे ज़्यादा। तीसरी चीज़ ये है कि इंजन का जो वियर एंड टियर है वो कम होगा। अब क्योंकि एक सिलेंडर कम हो गया, तो जो मूविंग पार्ट्स हैं जैसे कि पिस्टन हो गया या और भी चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। तो उससे क्या है, कार मैन्युफैक्चर को भी बचत है, उसका पैसा कम लग रहा है भाई। स्पार्क प्लग्स कम हो जाएंगे, पिस्टन कम हो गई, वाल्व कम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कार मैन्युफैक्चर को थोड़ी सी किफ़ायती पड़ते हैं 3 सिलेंडर इंजन। तो वो सोचो। दूसरी चीज़ क्या है कि कार मैन्युफैक्चर को तो किफ़ायती पड़ते ही पड़ते हैं, साथ में आपको भी किफ़ायती पड़ते हैं। ऐसे कि आप जब सर्विस कराने जाएंगे तो 3 सिलेंडर इंजन की सर्विस कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में होगी कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन थोड़ा सा महंगा सर्विस होगा, 3 सिलेंडर इंजन कम सर्विस होगा। ये चीज़ आपको इनिशियली पता नहीं चलती है, लेकिन जब आपकी गाड़ी 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद में आप जान पाएंगे कि किस तरह से सर्विस कॉस्ट कैसे काम करती है, कैसे क्या क्या मेजर सर्विसेज होती हैं इंजन में, टाइमिंग चेन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बाद में जान पाएंगे कि कैसे। जब आपकी गाड़ी 1 लाख चल जाएगी, शुरुआत में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये कुछ मेन रीजंस थे कि किस वजह से कंपनी शिफ्ट हुई 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर की तरफ। एक बार मैं आपको समराइज़ कर दूं। एक तो ये हो गया कि फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल्स बनाने का मेन कंसर्न कंपनीज का यही था। दूसरा ये हो गया कि एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर इंजन थोड़े सस्ते पड़ते हैं, जिससे कि आपको गाड़ियाँ सस्ती मिल पाती हैं, कार मैन्युफैक्चर को फ़ायदा हो पाता है, इसलिए उन्होंने इस पर शिफ्ट किया। तीसरी जो चीज़ हो गई वो हो गई थोड़े से एमिशन नॉर्म्स। गवर्नमेंट नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती रहती है कि एमिशन नॉर्म्स को अब ये करो अब वो करो, तो उसमें फिर कार मैन्युफैक्चर पिसता है, तो वो सोचता है कि यार चलो ठीक है 3 सिलेंडर ही स्विच कर देते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ये वाले जो इंजन रहते हैं ना 3 सिलेंडर इंजन, ये जब टर्बो चार्ज किए जाते हैं, यानी कि टर्बो चार्जर जब इनमें लगाया जाता है तो फ्यूल इफिशिएंसी तब भी अच्छी निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर। जब 4 सिलेंडर में टर्बो चार्ज लगाएंगे तो फ्यूल इफिशिएंसी कम निकल के आएगी, जब 3 सिलेंडर में टर्बो चार्ज लगाएंगे तो फ्यूल इफिशिएंसी अच्छी निकल के आएगी। और टर्बो चार्जर लगाने से कहीं ना कहीं जो इंजन की पावर रहती है वो बढ़ जाती है। तो 3 सिलेंडर इंजन अच्छे परफॉर्म करते हैं टर्बो चार्ज के साथ में, इस वजह से भी कार मैन्युफैक्चरर 3 सिलेंडर इंजन तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब हालांकि मैंने आपको ये इसके एडवांटेज बता दिए, मैंने बता दिया कि क्यों कार मैन्युफैक्चरर्स शिफ्ट हो रहे हैं 4 से 3 सिलेंडर की तरफ। अब हम बात करते हैं कि इस इंजन के नेगेटिव्स क्या क्या हैं। भाई ये तो चलो ठीक है, मैंने अच्छा ही बता दी कि हाँ ये चीज़ें फ्यूल एफिशिएंट सारी चीज़ें, नेगेटिव्स के बारे में भी तो बात करना है। तो जो 3 सिलेंडर इंजन रहते हैं उनमें जाहिर सी बात है एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन NVH लेवल्स ज़्यादा रहते हैं, नॉइज़ वाइब्रेशंस ये सारी चीज़ें उनमें ज़्यादा रहती। अब जो कि मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे ऐसा लगता है कि 3 सिलेंडर जो इंजन रहते हैं उनका वियर एंड टियर ज़्यादा जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। अब मैं एकदम ये नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ पता ही है, मैं सही हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, 3 सिलेंडर इंजन का वियर एंड टियर एज़ कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा नहीं होता, तो आप बेशक से मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करें, आप मुझे बताएं कि क्या मैं भी एक लर्नर ही हूँ आपकी तरह, तो आप बेशक मुझे बता सकते हैं कि क्या रहता है, क्या प्रोसेस रहती है। बाकी एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ की जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं वो ये होने वाला है कि इंजन जो है वो लेस फन टू ड्राइव होते जा रहे हैं, यानी कि उनमें जो पावर आउटपुट है वो कम होता जा रहा है, उतने ज़्यादा पंची इंजन नहीं है। अगर 3 सिलेंडर के साथ में टर्बो चार्जर लगा दिया तब तो इंजन ठीक ठाक पंची हो जाता है, लेकिन अगर 4 सिलेंडर इंजन की जगह पे आप 3 सिलेंडर इंजन लगा दोगे तो वो उतना ज़्यादा मतलब पंची नहीं रहता, उतना ज़्यादा पावर आउटपुट नहीं रहता, लो पावर आउटपुट बेसिकली इंजन का रहता है, फन टू ड्राइव व्हीकल नहीं रहते। अगर आप मेरे चैनल पे गए होंगे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है किया सोनेट की डीजल गाड़ी की, उसको मैं, हालांकि डीजल गाड़ियाँ सभी फन टू ड्राइव होती हैं, बहुत ज़्यादा पावर होता है उनमें, और एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ियाँ, अगर वहीं आप पेट्रोल की बात करें, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं पेट्रोल पिकअप ज़्यादा होता है, इनिशियल पिकअप ज़्यादा होता है, भाई होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन जो मैंने एक वीडियो बना रखा किया सोनेट का, मेरे पास किया सोनेट मैनुअल पेट्रोल है और एक मैंने वीडियो बना रखा है डीजल का, तो आप देखेंगे जाकर के, वो दोनों वीडियो देखेंगे, मैंने दोनों कंपैरिजन बता रखे हैं, तो आप देखेंगे कि डीजल में पावर आउटपुट इतना ज़्यादा है, वो गाड़ी एकदम इतनी फन टू ड्राइव व्हीकल है, आप उसमें एक्सीलेटर पर पैर दबाइए और गाड़ी मतलब अच्छी खासा रिस्पॉन्स देती है, आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगी, इमीडिएट रिस्पॉन्स, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें पावर लैग हो रहा है या कुछ भी ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया कि पावर आउटपुट कम हो रहा है। तीसरी जो चीज़ है इनके बारे में वो यही है कि रिफाइनमेंट की कमी है, वही मैंने NVH लेवल्स आपको बताए थे, तो उनमें रिफाइनमेंट की कमी है, ड्राइवर्स को लगता है कि इंजन लेस रिफाइंड है, 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा रिफाइंड थे,
तो वही चीज़ है, वाइब्रेशन वगैरह केबिन तक नहीं आती हैं इनमें। फोर सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन वगैरह केबिन तक नहीं आती, कुछ लोग 3 सिलेंडर में आती हैं। हालांकि आपने नोटिस किया होगा कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बोनेट में कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, जब आप बोनेट खोलते हैं गाड़ी का तो एनवीएच को कंट्रोल करने के लिए कपड़ा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर कुछ मतलब कुछ वो अपना यूज़ करते हैं, जैसे सीलेंट वगैरह यूज़ करते हैं ताकि एनवीएच लेवल्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहें, गाड़ी के केबिन के अंदर एनवीएच लेवल्स ना आए। तो ये थे कुछ रीज़न्स जो मैंने आपको बता दिए। बाकी जो मेन रीज़न है, ओवरऑल कंक्लूजन जो है वीडियो का, वो यही रहे कि अगर आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक, आपको लगता है कि नहीं आपकी उम्र नहीं है, एक चीज़ में आपको, अगर आप मेरी एज के हैं, आपकी उम्र नहीं है, तो आप शिफ्ट कर दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखो मैं पेट्रोल गाड़ी किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पर्सनली मेरे पास खुद पेट्रोल गाड़ी है और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती चलाने में। तो पेट्रोल गाड़ी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आती है कोई गाड़ी, एक मैं आपको गाड़ी बता दूँ, मारुति की फ्रॉन्क्स जो है पेट्रोल में, बस वही एक ऐसी गाड़ी है जो मुझे लगती है कि थोड़ी सी पंची इंजन है उसका और फन टू ड्राइव व्हीकल है, क्योंकि वो ऐसा है ना कि इंजन के साथ में वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया गया है गाड़ी का ताकि इंजन का रिस्पॉन्स अच्छा निकले। लेकिन अगेन वो फिर यार वही चीज़ है कि मारुति गाड़ी, उसमें ब्रेक्स वगैरह इतना कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होता, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह भी उस गाड़ी का मतलब ठीक है, ओके है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ज़्यादा तेज जा रहे हो, उसमें ब्रेक वगैरह लगाएंगे तो गाड़ी थोड़ी स्किड होती है, और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है उस गाड़ी का एज़ कम्पेयर टू किया सोनेट, जिसमें बहुत अच्छा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है और हैंडलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो वो फिर अलग चीज़ हो गई। सिर्फ वही एक गाड़ी है जो मुझे थोड़ी ठीक लगती है चलाने में पेट्रोल में, बाकी मैं पेट्रोल गाड़ी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपकी उम्र नहीं है और अगर आप अपने 20s 30s या फिर 40s में हो तो गो फॉर डीजल कार। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा मतलब इंजन पावर चाहिए गाड़ी में, लगना चाहिए ओवरटेक करते समय थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ भाई तुरंत ओवरटेक हो जाए गाड़ी में, सारी चीज़ें हो जाएँ, तो फिर आप डीजल कार लीजिए जा करके। और अगर आपको लगता है कि ठीक है यार हो गया सारी चीज़ें, आपको एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, आपके पास लिमिटेड बजट है और मतलब आपको लगता है कि यार गाड़ी लेनी है, क्या फ़र्क पड़ता है डीजल पेट्रोल से, तो फिर गो फॉर पेट्रोल कार जिसमें 4 सिलेंडर आते हैं। 3 सिलेंडर इंजन की गाड़ियाँ आप ले सकते हैं, आप प्रीफर करिए, बिल्कुल प्रीफर करिए। अगर फ्यूल इफिशियंसी आपके लिए कंसर्न है, आपको फ्यूल इफिशिएंट गाड़ियाँ चाहिए, लेकिन वही चीज़ है ना कि हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर की। अब मार्केट शिफ्ट हो रहा है ईवीज़ की तरफ। हालांकि ईवीज़ पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं टाटा हैरियर के ऊपर एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा उसके बारे में ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से बैटरी सोर्स करते हैं, क्या इनकी एक्चुअल लाइफ रहती है बैटरीज़ की, वो सारी चीज़ों की बात करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ कार और आपको बजट भी आपका टाइट है, आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए, आपको लुक चाहिए, तो गो फॉर 4 सिलेंडर कार। मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 4 सिलेंडर इंजन की गाड़ियाँ पेट्रोल में दे रही हैं अभी भी, और 3 सिलेंडर की भी दे रही हैं। 3 सिलेंडर में ऑप्शन अभी नेक्सॉन हो गया आपके पास, स्विफ्ट हो गया, और एक ये अपनी i20 हो गई, यही एक ऑप्शन है। और शायद अल्टो K10 आती थी, वो भी शायद 3 सिलेंडर में आ रही है, पहले 4 सिलेंडर में आती थी। तो ये कुछ ऑप्शन हैं आपके पास, आप इनको प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप जाएँ एक बार टेस्ट ड्राइव लें जा करके, तो फिर आप उसके बाद अपना टेस्ट ड्राइव के बाद अपना जो भी आपको लगे कि हाँ ठीक है, अगर आपको पावर आउटपुट ठीक लग रहा है उन गाड़ियों का, तो आप बेशक से 3 सिलेंडर इंजन की गाड़ियाँ खरीदने जा करके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ी सी हमको मोटिवेशन मिल जाती है ऐसे कंटेंट बनाने के लिए आगे आप लोग के लिए और भी। और यार बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए, तो सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। थैंक यू।